तो जिन लोग का प्री नहीं निकल रहा, जिन लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर हम प्री के लिए कौन सा करंट अफेयर्स पढ़े, हमारा तो प्री ही नहीं निकल रहा है, तो उन लोग के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, ये सोचना है पहले कि हम पढ़ किस ले रहे हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो दूसरी चीज ये सोचनी है कि समय कितना देंगे। कभी ये बात थोड़ा सा सोचिएगा इस बात पे लेके, मतलब जनरली सामान्यतः हम लोग सोचते नहीं, हम लोग भेड़ चाल में फंसे रहते हैं सामान्यतः, ठीक है। कि किसी ने बोल दिया कि दाएं मुड़ो तो तुरंत ही हम दाएं मुड़ जाएंगे, किसी ने कहा कि बाएं मुड़ो तो हम बाएं मुड़ जाएंगे, किसी ने कहा कि ये मटेरियल पढ़ लो, है ना, रोज हम 20 करंट अफेयर्स या 40 करंट अफेयर्स या 1 लाख करंट अफेयर्स की पीडीएफ दे देंगे, 140 क्वेश्चन वहीं से वहीं आ जाएगा, और यूपीएससी में भी लगभग 100 में से 90 क्वेश्चन तो हमारी करंट अफेयर्स की बुकलेट में से ही आ जाता है। अब हम वही पढ़ना शुरू कर दिए, है ना। यहां पर आपको यह सोचना है कि पहली बात, क्या आपका जो पीसीएस या यूपीएससी का प्री रुक रहा है वो करंट अफेयर्स की वजह से रुक रहा है? सबसे पहला ये क्राइटेरिया समझिएगा, सबसे पहला ये क्राइटेरिया कि ये समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपके स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक ठाक सही हो रहे थे, है ना। फिर दूसरा ये सोचिएगा कि आप क्या पढ़ के गए थे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो तीसरी बात महत्वपूर्ण है वो ये है, उसको समझिएगा कि आप जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स पढ़ रहे हैं, क्या आपने खुद ने उसको वेरीफाई किया है कि उससे फायदा हो रहा है, उससे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे कि करंट में क्या क्या पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये जो करंट अफेयर्स की मटेरियल हमको प्रोवाइड की जा रही है उसका रेंज क्या है। तो मान लो पूछा जा रहा है 1 + 1 = 2, तो क्या इसमें 1 + 1 = 2 बताया जा रहा है, या 1 + 2 = 3 के लेवल पे पहुंचाया जा रहा है, या 1 + 100 = 101 के लेवल पे पहुंचाया जा रहा है। सेलेक्ट होने के लिए आपको कौन सा लेवल चाहिए? 1 + 1 = अगर 2 यूपीएससी पूछ रही है या यूपीपीसीएस पूछ रहा है पीवाईक्यू में, तो आपको सेलेक्ट होने के लिए लेवल चाहिए मैक्सिमम इससे एक लेवल एक्स्ट्रा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा चीजें पूछनी पड़ेगी।